भरतपुर में जाट समाज के लोगों का जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। जाट समाज के लोगों ने जयचोली गांव पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया है, क्योंकि भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार भी जयचोली गांव पहुंचे। उधर महापड़ाव को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी भी गांव पहुंचे। महापड़ाव स्थल के आसपास पुलिस बल तैनात है। भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक ने कहा कि 22 जनवरी तक गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मांगे नहीं मानने पर दिल्ली मुंबई ट्रैक को जाम करेंगे। भरतपुर धौलपुर जाट केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर के आज महापड़ाव शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे जो उज्जैन उपखंड है उसका गांव जयचोली है, वहां जाट समाज के लोग हैं वो पहुंचना शुरू कर दिया है। और मेरे साथ जो आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आगे की तैयारी क्या है, रूपरेखा क्या रहने वाली है? सर देखिए, आज से महापड़ाव की शुरुआत हो रही है और 22 को अयोध्या में राम मंदिर जी का, श्री राम का मंदिर का नामकरण का कार्यक्रम है, इसलिए हम उस मामले में कोई बाधा फैलाना नहीं चाहते। हमारा 22 तक गांधीवादी तरीके से यह महापड़ाव रहेगा। 22 तक भी सरकार अगर हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर हम अपनी रणनीति बदलने को मजबूर होंगे। ये आंदोलन इस बार आर पार का है जी। आरक्षण के अलावा हमें कोई भी समझौता मंजूर नहीं, और अब नहीं तो कभी नहीं। इस नारे को लेकर जाट समाज इस लड़ाई में उतरा है। 1998 से जो हमारे साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, इसको अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 2019 के चुनाव में भी हमारे बेहतर जाट नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय अमित शाह जी, माननीय अपने प्रवेश वर्मा जी के घर पर वार्ता हुई थी और तब ये कहा था कि ये मेरा मूंछ का बाल ले जाओ। 2019 के चुनाव में सरकार बनती है तो जाटों को हम आरक्षण देंगे, लेकिन 2024 चल गए और चुनाव के 3 महीने बाकी हैं। सरकार ने अभी तक अपने ही बात का, इतने बड़े ओहदे पर बैठने वाले नेता भी अगर इस तरह की गुमराह करने की बात करें तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब हमारी आशाएं और बढ़ गई हैं, क्यों कि मुख्यमंत्री हमारे परिवार के हैं। आदरणीय भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, नए बने हैं और भरतपुर से हैं। वो यहाँ की सामाजिक, भौतिक और भौगोलिक जो भी परिस्थितियां हैं उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। हमें ना तो ट्रैक पर जाने की जरूरत पड़नी चाहिए, ना हाईवे पर जाने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं जी। अगर वो हमारी वकालत करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे कागज की कार्रवाई हम पूरी कर चुके हैं। कोई भी कागज की फॉर्मेलिटी ऐसी बकाया नहीं है जो हमें पूरी करनी हो। ये आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक थे और स्पष्ट कह रहे हैं कि 22 तारीख तक शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन करेंगे। अगर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है तो उसके बाद में ये रेलवे ट्रैक पे भी जा सकते हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।